हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप आपसे बढ़िया और पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जीरोस और रूट्स के बारे में बात करेंगे। फिर आगे जो होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ आएगा, वर्टेक्स आएगा। अभी बहुत सारे टॉपिक है, तो ये लेक्चर नंबर 3 है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन, देखो आपके पास जो पॉलिनोमियल था, आपको बताया गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो कुछ हमारे पास इस तरह से दिखता है, a2x² प्लस यहाँ पे a1x यहाँ पे प्लस a0, ऐसा हमारे पास कुछ दिखता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल का बेसिकली टूटा होता है। मैंने बताया था कि जो पॉलिनोमियल होता है, इसलिए पॉलिनोमियल एक केचू की तरह होता है। अगर आप जहां से काटोगे वहां से एक नया पॉलिनोमियल बन जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जहां पे x की मैक्सिमम डिग्री 2 थी वहां से मैंने काटा, एक हमें क्या मिला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल मिला जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी थी, 2 थी, तो हमने उसका क्या नाम दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया। ठीक है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है क्योंकि इसमें जो वेरिएबल उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो बेसिकली मैंने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं या क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल सकते हैं। तो अब देखो थोड़ा हम यहाँ पे सुविधा अनुसार यहाँ पे, है ना, सुविधा ताकि हमें लगे, और फंक्शन को हम यहाँ से लिखते हैं। तो बेसिकली इसको आप लिख सकते हो f ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे a2x² प्लस यहाँ पे a1x यहाँ पे प्लस a0। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर मैं a2 को रिप्लेस कर दूं, मैं a2 को a से रिप्लेस कर दूं और मैं a1 को b से रिप्लेस कर दूं और मैं यहाँ पे a0 को c से रिप्लेस कर दूं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन का, है ना, फंक्शन का जनरल फॉर्म है। मतलब जितने भी आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलेंगे सब इसी, है ना, इसी फॉर्म के होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का जनरल फॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन होंगे, वो, है ना, इसी फॉर्म के होंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अगर आप इसी फंक्शन को आप इक्वल टू 0 करके लिख दो, है ना, इसी फंक्शन को अगर आप इक्वल टू 0 करके लिख देते हो, तो मैं f ऑफ x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x इक्वल टू की जगह पे मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू यहाँ पे 0। बेसिकली ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ध्यान से देख लेना, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक साइड 0 होता है, एक साइड वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। मतलब बेसिकली क्या है कि जब भी आप फंक्शन को 0 के इक्वल रखते हो तो वो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। अच्छा अब यहाँ पे बात आती है कि रूट क्या होते हैं, रूट क्या होते हैं, रूट वर्सेस जीरोस। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो रूट होते हैं वो बेसिकली इक्वेशन के लिए यूज होते हैं, है ना, इक्वेशन के लिए यूज होते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि रूट होता क्या है। सबसे पहले आप समझो, रूट जो होता है वो इक्वेशन के लिए यूज होता है, और जो जीरोस होता है वो बेसिकली पॉलिनोमियल के लिए यूज होता है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल या फंक्शन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, फंक्शन के लिए। ठीक है, तो रूट जो होगा वो इक्वेशन के लिए यूज होगा, जीरो जो होगा वो पॉलिनोमियल के लिए, पॉलिनोमियल या फंक्शन के लिए यूज होगा। अब अगर मैं बात करूं तो रूट बेसिकली क्या होता है, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है। रूट बेसिकली क्या है, एक्स की वैल्यूज के नाम है। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3x लिया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 लिया, मैंने एक फंक्शन लिया। ठीक है, एक फंक्शन लिया, अगर मैं इसी फंक्शन को इक्वल टू 0 के इक्वल कर दूं तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे हमारे पास बन जाता है, ये क्या बन जाता है, ये इक्वेशन बन गया, और ये क्या है, फंक्शन है। अब इसमें रूट्स या जीरोस बेसिकली क्या होती है, वो जीरोस या रूट्स जो होती है बेसिकली वो एक्स की वैल्यूज होती है। अब देखो कोई एक्स की वैल्यू कब इक्वेशन के लिए रूट बनेगा, जब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन में, अगर मैं पहले पॉलिनोमियल की बात कर लेता हूं या फंक्शन की बात कर लेता हूं, देखो जीरोस बेसिकली क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू होती है, एक्स की वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल या फंक्शन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि एक्स की आप वो वैल्यू रखो ताकि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल या फंक्शन है जीरो हो जाए। ठीक है, और जबकि रूट में क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इक्वेशन सेटिस्फाई करते मतलब दोनों साइड क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें एक्स की वैल्यू में 1 रखता हूं, ठीक है, -1 रखता हूं, तो f ऑफ -1 यहाँ पे कितना होगा, 1 हो जाएगा, ये -3 यहाँ पे +2 यहाँ पे 2 + 1 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1 के लिए ये पॉलिनोमियल या ये फंक्शन क्या होगा, 0 बन गया। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल या इक्वेशन इस पॉलिनोमियल या फंक्शन के लिए क्या होगा, 0 का काम करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसमें रखूं, यहाँ पे x इक्वल टू -2 -1, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही होगा, है ना, यहाँ पे भी वही होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन में, है ना, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो क्या कहलाती है, रूट कहलाती है इक्वेशन के लिए। और x की वो वैल्यू, है ना, जिस पे कोई फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है वो क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1 जो होगा इस फंक्शन के लिए 0 का काम करेगा, जबकि इसके लिए क्या करेगा, रूट्स का काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, पॉलिनोमियल फंक्शन था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन था, और रूट और जीरोस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एक फंक्शन हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे x² माइनस यहाँ पे 5x प्लस 6 यहाँ पे, और दूसरा क्या है कि अगर मैं इसी फंक्शन को इक्वल टू 0 कर दूं तो हमारे पास क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है ना, इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, हम वैल्यू रखता हूं मैं x इक्वल टू 1, अगर मैं f ऑफ 1 रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे -5 प्लस 6 यहाँ पे, तो 6 के साथ 0 नहीं होगा, इसको कह सकते हैं x इक्वल टू 1 क्या होगा, रूट नहीं होगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखता हूँ, यहाँ पे x इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, यहाँ पे 2 रखता हूँ, 2 रखूंगा तो f ऑफ 2 यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना 10 हो गया, प्लस 6 यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो गई। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2 जो होगा इस फंक्शन के लिए क्या होगा, 0 का काम करेगा। लेकिन अगर इसी पे मैं रखूंगा x इक्वल टू 2 तो बेसिकली क्या होगा, 2 4 माइनस 5 इंटू 2 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0 आ गया। हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, बेसिकली x इक्वल टू 2 क्या होगा, एक रूट होगा। अच्छा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये बोलता है कि कोई भी पॉलीनोमियल होगा उसमें x की जो मैक्सिमम डिग्री होगी, ठीक है, उतने ही रूट आएंगे या उतने ही जीरोज होंगे। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो हम कह सकते हैं इसके कितने रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे, और इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा यही बोलता है कि अगर कोई भी पॉलीनोमियल है और वो n डिग्री का है तो उसके n जीरोज होंगे,
या कोई इक्वेशन है जो कि n डिग्री है ना, n डिग्री है तो उसके n रूट्स होंगे। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बोलता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बोलता है कि अगर कोई भी पॉलीनोमियल है जिसकी n है ना मैक्सिमम पावर n डिग्री का पॉलीनोमियल है, या हम कह सकते हैं कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी n है, या कोई n डिग्री का पॉलीनोमियल है, तो उसके कितने होंगे, n जीरोस होंगे। या हम कह सकते हैं कि कोई n डिग्री की इक्वेशन है ना, ये पॉली की बात हो रही है, और ये इक्वेशन अगर कोई n डिग्री की इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे, ठीक है। ये बात याद रखना। तो ये हमारे पास पूरा क्या था, क्वाड्रेटिक फंक्शन था, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स हो गए, जीरोस हो गए, और हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी हमारे पास हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना एग्जांपल कर लेते हैं रिलेटेड टू रूट्स एंड जीरो, ठीक है। रूट से रिलेटेड और जीरो से रिलेटेड अगर हम कुछ क्वेश्चन या कुछ एग्जांपल देखेंगे तो हमारा जो कंसेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा। इसलिए रूट्स क्या होता है और जीरो क्या होता है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि रूट्स बेसिकली क्या होता है, x की वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सैटिस्फाई करती है, और जीरो बेसिकली क्या होता है, x की वो वैल्यू जो किसी फंक्शन पॉलीनोमियल को है ना जीरो बना देती है, या पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जैसे हमारे पास इक्वेशन एग्जांपल है, एग्जांपल हमारे पास है f ऑफ x यहाँ पे रखा है, x क्यूब यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 6x स्क्वायर यहाँ पे, प्लस 11x यहाँ पे, माइनस 6 यहाँ पे रखा है। और अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात तो चल रही है, लेकिन रूट्स और जीरो के बारे में बता रहा हूँ। अब ऐसे फंक्शन को अगर मैं जीरो की कॉलम दूं तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, और वो कौन सी इक्वेशन बनेगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे कर दीजिए, ये बेसिकली क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है ये। और ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन। अच्छा अगर मैं बात करूँ तो क्यूबिक फंक्शन में जो होगा x की है ना एक वैल्यू 1 होगी, जो कि इस फंक्शन को क्या करेगी, f(1 = 0) बन जाएगा, x = 2 है ना, 2 पे क्या हो जाएगा, f(2 = 0) बन जाएगा, और x = 3 पे अगर आप रखोगे तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अगर n डिग्री का पॉलीनोमियल होगा तो उसके n जीरोस होंगे, अगर n डिग्री की इक्वेशन होगी तो उसके n रूट्स होंगे। अब ध्यान से देख सकते हो कि ये बेसिकली क्या है, थर्ड डिग्री का पॉलीनोमियल है तो इसके 3 जीरोस है। उसी तरह से बेसिकली क्या है, यहाँ पे x के 3 रूट्स है ना, 3 रूट्स होंगे यहाँ पे, x = 1 2 3, ये 3 रूट्स होंगे इसके, ठीक है। फैक्टराइजेशन जो है मैं बाद में बताऊंगा। अभी फैक्टराइजेशन बेसिकली फेमस इक्वेशन, इसका जो फैक्टराइजेशन होता है वो x-1 x-2 और x-3, ये फेमस फैक्टर है, बेसिकली ये फेमस क्यूबिक इक्वेशन है। इसका फैक्टराइजेशन तो सबको याद ही रहना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और क्वाड्रेटिक फंक्शन में ग्राफ किसका बनता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता, क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन में अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होता है ना। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो x की दो वैल्यूज देता है, जहां पे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो होता है x एक्सिस को कट करता है। अब ये बात क्लियर हो गई, पहले हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, पहले हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो भी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन का वो क्या होता है, ax² प्लस यहाँ पे bx यहाँ पे प्लस c होता है, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पहली बात तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन का जनरल फॉर्म है। दूसरी बात जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, यहाँ पे पैराबोला बनता है। क्या बनता है, यहाँ पे पैराबोला बनता है। पैराबोला हमारे पास कुछ इस तरह से होता है या तो इस तरह से होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो पैराबोला है, ये कटोरा ऊपर होगा कि कटोरा नीचे होगा, वो लीडिंग कोफिशिएंट a पे डिपेंड करता है। अगर a पॉजिटिव हुआ तो हमारे पास कटोरा क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। अगर हमारे पास a नेगेटिव हुआ तो कटोरा नीचे बनेगा। अब दूसरे लाइन में बोले तो अगर a पॉजिटिव होगा तो कॉनकेविटी अप होगी, कॉनकेव अप होगा। अगर a जो है लेस देन 0 होगा या a नेगेटिव है तो कॉनकेविटी क्या होगी, डाउन होगी, कॉनकेव डाउन होगा, ठीक। अब बात यही याद रखना केवल यहाँ पे कि जो भी पैराबोला होगा उसका ऊपर की साइड में नीचे की साइड में केवल a पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे एग्जांपल हमारे पास f ऑफ x यहाँ पे इक्वल टू दे रखा 3x² यहाँ पे प्लस यहाँ पे 7x यहाँ पे माइनस 13 दे रखा। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो इसका जो पैराबोला ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा। तो ध्यान से देख सकते हो कि a जो हमारे पास 3 दे रखा है, 3 क्या है, पॉजिटिव, इसका पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड होगा। अच्छा मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें बता देता हूँ। हमारे पास जो भी फंक्शन दे रखा होता है ax² यहाँ पे प्लस bx यहाँ पे प्लस c यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हमारे पास जो भी ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा पैराबोला, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूं, 0 रख दूं, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं तो हमारे पास क्या है, f ऑफ 0 इक्वल टू क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस c यहाँ पे, मतलब हमारे पास क्या है, f ऑफ 0 कितना है, c है, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं यहाँ पे तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा, x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 मतलब क्या है, y, बेसिकली फंक्शन क्या होता है, y के इक्वल ही होता है। तो कह सकते हैं x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आ रही, c आ रही, मतलब x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आ रही, c आ रही। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0 का c बन जाएगा। और थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान लूं कि a पॉजिटिव है हमारे पास, तो पैराबोला कुछ हमारे पास यहां से होकर गुजरेगा ऐसे, ठीक है, ये होकर गुजरेगा। और यहां से देख सकते हो कि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू c क्या बताता है, y इक्वल टू c बताता है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट होता है कि हमारे पास जो पैराबोला है वो y एक्सिस को कितना यूनिट कट करेगा। अब ध्यान से देख सकते हो ये बेसिकली हमारे पास जो इतना गैप वो बेसिकली कितना लेंथ है, c यूनिट है। तो हम कह सकते हैं कि जो c यूनिट का है ना लेंथ का यहाँ पे क्या इंटरसेप्ट बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो c होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन में वो क्या बताता है, y इंटरसेप्ट बताता है। क्या बताता है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट बताता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसी की बात करूँ f ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे ax² प्लस यहाँ पे bx यहाँ पे प्लस c, और मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो हमारे पास क्या आता है 2ax यहाँ पे प्लस यहाँ पे b। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 0 पे मैं क्या कर देता हूँ f डैश 0 यहाँ पे 0, ये 0 बन जाएगा और ये बचेगा b। और मैं f डैश ऑफ 0 में लिख सकता हूँ dy बाई dx यहाँ पे at x इक्वल टू 0 इक्वल टू कितना है b है। और dy बाई dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई dx लिख सकता हूँ स्लोप x इक्वल टू 0 इक्वल टू कितना है b है। या आप इसे लिख सकते हैं tan थीटा at x इक्वल टू 0 कितना है यहाँ पे b है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो b होता है बेसिकली क्या होता है, वो स्लोप होता है। स्लोप कहाँ पे होगा, x इक्वल टू 0। इसको हम कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ x इक्वल टू 0 पे हमारे पास स्लोप कुछ इस तरह से होगी यहाँ पे, है ना, ये बेसिकली क्या होगा, b होगा। अब ध्यान से देखो हमारे पास अब b की नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं बताऊं x इक्वल टू 0 पे जो स्लोप होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे हमारे पास पॉइंट क्या है, c है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी स्लोप बनेगी
जो कि टेंजेंट बनी वो 0,30 से होकर गुजरेगी और ध्यान से देख सकते हो कि इसका जो हमारे पास ये जो टेंजेंट है ये कुछ हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है तो हम कह सकते हैं कि जो b होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। b क्या होगा, इधर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो c होता है वो y इंटरसेप्ट बताता है, b ये बताता है ग्राफ का स्लोप एट x = 0। अच्छा ये a क्या बताता है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इसको मैं डबल डिफरेंशिएट करता हूँ। तो डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या है हमारे पास आएगा 2a आएगा। और आपको पता होना चाहिए कि सिंगल डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव जो बताता है वो स्लोप बताता है, लेकिन जो सेकंड डेरिवेटिव होता है d2y/dx² जो होता है वो क्या बताता है, वो बताता है कॉनकेविटी, कटोरा ऊपर होगा कि कटोरा नीचे होगा। अब यहाँ से देखो अगर हमारे पास d2y/dx² पॉजिटिव हुआ, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हमारे पास क्या होगा, कटोरा ऊपर होगा। कटोरा क्या होगा, ऊपर होगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो कटोरा क्या होगा, है ना, नीचे होगा। कटोरा डाउन होगा, डाउन होगा। और ये कटोरा ऊपर और कटोरा नीचे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहां पे डिपेंड करता है, वो ए पे डिपेंड करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो हमारे पास d2y/dx² क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। और ये कॉनकेविटी बताता है, हम कह सकते हैं कॉनकेव होगा। अगर a लेस देन 0 आया तो d2y/dx² क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमारे पास कटोरा क्या होगा, नीचे हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरी बातें बता दी। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसके कोफिशिएंट होते हैं, बहुत ही काम के होते हैं। ए जो होता है वो डबल डेरिवेटिव होता है, डबल डेरिवेटिव 2 टाइम्स a करोगे तो आपको d2y/dx² मिलेगा। और d2y/dx² बेसिकली क्या बताता है, कॉनकेविटी बताता है। फिर b क्या बताता है, b बताता है स्लोप। स्लोप नेगेटिव होगा, b नेगेटिव तो स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा b के साइन से भी पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो पैराबोला होगा वो किधर शिफ्टेड होगा, वो राइट साइड ज्यादा शिफ्टेड होगा कि हमारे पास लेफ्ट साइड ज्यादा शिफ्टेड होगा। तो b नेगेटिव है तो आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वो राइट साइड ज्यादा शिफ्टेड है, ठीक है। और हमारे पास c क्या बताता है, c बताता है y इंटरसेप्ट। तो ये हमारे पास पूरी कहानी थी क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ की। और मैं आगे जो वेरिएशन होगा ग्राफ में वो भी सब सारी चीजें कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी के लिए इतना काफी है, तो आप इसको रिवाइज करिएगा अच्छे से। अभी के लिए धन्यवाद।